नमस्ते दोस्तों, पूनम की लाइफस्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज कटलेट। इसे आप शाम के नाश्ते में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वेज कटलेट बनाना देख लेते हैं। अब कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे पैन ले लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अब ऑयल गर्म हो गया है, इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं और आधा चम्मच सौंफ, 1 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देते हैं, 1 सूखी लाल मिर्च। अब इन सबको तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब सारी चीज़ें भून गई है। अब इसमें 1 कटोरी हम ग्रेट किया हुआ बीट रूट को डाल देते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब इसमें 1 कटोरी हम ग्रेट किया हुआ गाजर डाल देते हैं और 1 कटोरी बारीक हमने बीन्स को काट के रखा है, उसे भी इसमें डाल देते हैं। अब इसमें आधा कटोरी शिमला मिर्च को डाल देते हैं, इसे भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम को लो रखे हैं। अब इसे मिक्स करते हुए 2 मिनट लगभग इसे पका लेते हैं। अब 2 मिनट पकाने के बाद इसमें आधा कटोरी हम हरी मटर को डाल देते हैं। मटर को हमने यहाँ पे कच्चा ही लिया है। अब इसमें 1 कटोरी उबली हुई ग्रेट किया हुआ आलू डाल देते हैं। देखिए आलू को हमने उबाल कर उसके बाद ग्रेट किया है। अब बारीक कटा हुआ हरी मिर्च को डाल देते हैं। आप तीखा अपना हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें काला नमक डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस। अब इसे मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए हम लगभग 5 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। अब 5 मिनट पकाने के बाद सारी सब्जियां अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसमें 1 चम्मच हम भुनी हुई सौंफ और जीरा का पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें ढेर सारा हम हरा धनिया डाल दे रहे हैं। अब सबसे आखिर में 1 चम्मच इसमें चीनी डाल देते हैं। अब हमारा कटलेट का स्टफिंग रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा बाद हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब इससे हम छोटा छोटा बॉल तैयार कर लेते हैं। आपका जिस साइज़ का भी कटलेट बनाना है आप उसी साइज़ का इसका बॉल तैयार कर लें। हम मीडियम साइज़ का यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसे उंगलियों से हम फैला देते हैं। देखिए इस तरह से हम शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी तरीके से इसका शेप तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम सबसे पहले बनाकर रख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारे कटलेट को शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हमने 1 कटोरी में 2 बड़े चम्मच मैदा ले लिया है। इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हैं। अब इसमें पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे मैदा का बैटर रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स। हमने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड को मिक्सी में चला लिया है। आप चाहे तो बिस्किट का पाउडर जो मार्केट से मिलता है या तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक कटलेट को ले रहे हैं, उसको सबसे पहले हम बैटर में डुबो देते हैं। अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसे दबाते हुए हम इस पर ब्रेड क्रम्स को लगा लेते हैं। देखिए चारों तरफ लग चुका है। अब इसे फिर से हम बैटर में डुबो देते हैं। आप चाहे तो ऐसे एक कोट में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डबल कोट कर रहे हैं। फिर से इसे कोट कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ पे एक कटलेट फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। ऐसे ही हम सारे को सबसे पहले बना लेते हैं।
अब हमारा सारे कटलेट फ्राई होने के लिए रेडी हो गया है। चलिए इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पे तेल गर्म हो गया है। अब तेल में हम एक एक कटलेट को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। अब तेल को हमने अच्छी तरह से गर्म किया है। अब गैस का फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई होने देते हैं। अब इसे एक साइड से हम पलट देते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा इसमें कलर आ रहा है। अब इसे इस साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। अब बारी बारी से इसे पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब कटलेट फाइनली फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। हम एक टिश्यू पेपर पे इसे निकाल रहे हैं, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने कटलेट को डिश आउट कर दिया है। अब इसे हम तोड़ के देख लेते हैं। देखिए ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनी है। आप लोग भी इसे घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कटलेट की रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट